हमारे घर का कोई सदस्य बाहर जब जाता है तो उससे पूछते हैं ठीक ठाक पहुंच गए, या हम कहीं जाते हैं तो घर वालों को सूचित करते हैं कि चिंता नहीं करना, हम पहुंच गए हैं। हमारा लगाव अपने नौकर से नहीं होता, उसी तरह से हम राज्य के चरणों में क्यों प्रणाम करते हैं, क्यों पाठ रखते हैं, क्यों मन्नत मांगते हैं। अपनी खुशी के लिए राज्य से हमको व्यक्तिगत लगाव बहुत कम होता है। अपने सांसारिक संबंधियों की अपेक्षा राज्य यही कहना चाह रहे हैं। कुरान के अंदर हरूफे मुक्ते आत 12 हैं, एन गेन साद केव अलीफ लाम मीम आदि हैं। इसमें एक होता है साद का मतलब क्या होता है? रिझाना। रिझाने का अर्थ क्यों होता है? इस चौपाई के पूर्व के प्रकरणों की अंतिम चौपाई में कहा है, वारने जाए श्री इंद्रावती मारा आत्म न आधार। वारने जाए श्री इंद्रावती मारा आत्म न आधार। वारने का अर्थ क्या होता है? बलिहारी होना। बलिहारी होने का तात्पर्य केवल तू ही है। मुझे तेरी संपदा नहीं चाहिए, तुम्हारी बख्शिश नहीं चाहिए, मुझे केवल तू चाहिए। यह होता है बलिहारी होना, यह होता है रिझाना, जिसमें कोई कामना न मांगी जाए। यदि कोई कामना का बंधन बांधकर हम अक्षरातीत के चरणों में शीश झुकाते हैं तो उसका तात्पर्य यह है कि हम व्यापार कर रहे हैं। प्रेम निस्वार्थ होता है। प्रेम की मंजिल वहाँ से शुरू होती है जहाँ स्वयं का अस्तित्व मिटा दिया जाए। इसीलिए खिलवत के प्रारंभिक 4 प्रकरणों में केवल मैं खुदी त्याग का वर्णन है। जब स्वयं का अस्तित्व मिटेगा तब हृदय में प्रेम की ज्वाला धधकेगी और तब खिलवत में प्रवेश होगा। माया गई पोताने घेर, हवे आत्म तु जज्ञानी केर की स्थिति तब होगी यदि प्रियतम को हमने अपने दिल में नहीं बसाया और वासनाएं संचित होती रही तो माया हमारे हृदय से कभी भी निकल नहीं पाएगी। यही धनी ने कहने का आशय है। प्रणाम जी। अगला भाग हम अगले एपिसोड में सुनेंगे।